वो शख्स रिवा में एक घर की बात कर रहा था, बहलूल के घर के मुताल्लिक। हाँ बिल्कुल, ये सच है। ओह, लगता है रात काफी लंबी हो गई। सोने का इरादा नहीं है क्या? बेबी कैसा है? पैकर कैसी है? ठीक है। क्या उन्होंने उसका नाम रखा? सैम। गुड। रिवा में तुम्हारे पास एक घर है, बज़ाहिर हर किसी को पता है सिवाय मेरे। हिल्मी और अनिल को भी पता है। वो तो है। निहाल, तुम भी तो बताओ ना अपने बाबा को। क्या बताऊं? निहाल का इस बात से क्या ताल्लुक? ये सब क्या है? मैं आज रात सब कुछ कहना और सुनना चाहती हूँ। जब तक कि सब कुछ साफ साफ नहीं हो जाता, मैं अपने शौहर के हाथों मजीद बेइज्जत नहीं हो सकती। भीतर। प्लीज अदनान। हाँ, बहलूल का एक घर है, बैचलर होम। आगे तुम बताओ निहाल। मैं समझ नहीं पा रही ये क्या हो रहा है। हिल्मी ने यह दावा किया है कि उस घर में मैं बहलूल से मिलती हूँ खुफिया तौर पे। आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, और इसीलिए बहलूल और हिल्मी का झगड़ा भी हुआ था उस दिन। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे ये बात पैकर से पता चली। इस कदर घटिया बात की ये बात मैं किसी और से कह ही नहीं सकी, बहलूल से भी नहीं कहा। इंतहा है, यहाँ तक पहुँच गई बात। वो समझता है कि इस तरह से मेरे और अदनान के रिश्ते को तोड़ देगा। मैं आपको इसीलिए नहीं बता सका उस दिन। उस घटिया आदमी ने मेरे उस बैचलर हाउस को पता कर लिया और इंतहाई बकवास बातें कर रहा था। यकीनन उसे इस घर का पता एलिफ से मिला होगा। बहलूल एलिफ से अलग होने के बाद कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया था और वक्त से पहले वापस आ गया था। उस दौरान वो वहीं उस घर में रुका हुआ था। एलिफ को बहलूल की ईमेल अकाउंट का पासवर्ड पता था। उसने उसकी सारी मेल पढ़ ली और घर के बारे में भी जान गई। इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक है? मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जब अखबारात ने लिखा कि मेरे और बहलूल के दरमियान कुछ चल रहा है, तो उसने हम दोनों को साथ देख लिया और गुस्से से पागल होकर पता नहीं क्या करने लगी। इसीलिए तो वो जेलसी में आके हम दोनों को बदनाम करने के पीछे पड़ गई थी। अंकल, मैं बस कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाह रहा था और कुछ नहीं। जो भी हो, मैं उस घर तक गई थी ये चेक करने के लिए कि एलिफ सच्ची है या झूठी। जानती हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। मैंने दरवाजा खटखटाया और बहलूल ने दरवाजा खोला। और बहलूल को गुस्सा आ गया क्योंकि मैं रेवा तक अपने तौर पर अकेली आ गई थी। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लिए चंद ही दिन हुए थे। यकीनन इस बारे में भी बात की होगी उसने। तुम पर जुर्माना भी हुआ था। हादसे के बाद जब तुम वापस आ रही थी तो तेज रफ्तारी के बाइस तुम्हारा चालान हो गया था। सच एन इडियट। वो सिर्फ बातें बना रहा है। बीतर ने हादसे के बाद तो गाड़ी चलाई भी नहीं। बिल्कुल। उस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ मैं जानती हूँ। घटिया इंसान, इस बार मेरे हाथ लगा तो इसको इतना मारूंगा कि बस। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, मगर अच्छा होगा कि हम उसे जेल भिजवा दें और कई साल तक उसे वहीं रखें।